जय हिंद दोस्तों आज हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। यानी कि भारत का जो अभी भारत हम कहते हैं, ये आखिर नाम किस तरह से प्राचीन में इसको क्या कहते थे, अलग अलग देश के लोग इसको क्या किस किस नाम से बताते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि भारत का जो अभी जनसंख्या है वो किन किन नस्ल से मिलकर बना है और इसको सुविधा के लिए किस कितने भाग में बांटा गया, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले कि भारत आखिर फैला है तो फैला कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो है ये भारत है, उत्तर में हिमालय से लेकर के इस तरफ हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला है। इसको हम उपमहाद्वीप है, इसको हम कहते हैं भारतवर्ष कहते हैं। ये पुराण महाकाव्य इसके अनुसार कहते हैं। अब देखिए इसको हम उपमहाद्वीप किस लिए कहते हैं, इसको उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ये एशिया महादेश के अंदर में बसा हुआ है, इसलिए इसको एशिया खुद महादेश है तो ये उपमहादेश देश हुआ। तो उस तरह से एशिया हो गया उपमहाद्वीप और ये हो गया एशिया हो गया द्वीप महाद्वीप और ये हो गया उपमहाद्वीप, और इसलिए हम कहते हैं ये भारतवर्ष जो है ये उपमहाद्वीप है। अब देखिए महाकाव्य और पुराण के अनुसार इसको हम भारतवर्ष कहते हैं। अब देखिए भारतवर्ष का मतलब होता है भारतों का देश, और जो भारत के अंदर रहते हैं, इस देश के अंदर रहते हैं, इसके यहाँ के निवासी हैं, उसको कहा जाता है भारती, यानी भारत का पुत्र। अब ये जो भारत है ये भारतवर्ष किसके नाम पर कहा गया है, तो ये भारत के नाम पर कहा गया है। जो भारत एक प्राचीन काबिले इंसान है, यानी एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उनके बारे में उनका बहुत ही गाथा कहता है, गुणगान होता है, और उन्हीं के नाम पर यह भारतवर्ष कहा गया। यानी और जो यहाँ के लोग रहते हैं उसको इनका पुत्र कहा जाता है, भारत का पुत्र कहा जाता है। अब उसके बाद जो है ये प्राचीन भारतीय की बात आती है, तो प्राचीन जो भारतीय है वो भारत को भारतवर्ष नहीं करते, वो इसको जम्बू द्वीप करते हैं। और वो इसलिए करते थे क्योंकि भारत में जामुन का वृक्ष बहुत ज्यादा होता था, और जैसे जानते हैं कि अगर जहाँ पर जिस कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर किसी खास चीज का मात्रा बहुत ज्यादा होता है तो उसको उस नाम से जाना जाता है। जैसे अभी समझ लीजिए कौन समझ लीजिए कोई ऐसा आपके इधर भी इलाका होगा जिसे वहाँ पर कोई कहता है, जैसे कोई गाछी के नाम पर कोई ऐसा जो जंगल है वहाँ पर कोई सेम चीज बहुत ज्यादा होगा तो उसको उसी के नाम से जाना जाता है। और अभी उसे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस तरह से जहाँ पर जिस चीज का ज्यादा होता है वैसे सुनते हुए कभी कहता है कि आम गाछी, ऐसा आम गाछी क्या हुआ कि आम का जंगल जहाँ पर आम बहुत ज्यादा। उसी तरह से यहाँ पर जो भारत है, भारत में जामुन का पेड़ बहुत ज्यादा होता था, इसलिए इसको कहा था जामुन वृक्ष वाला द्वीप। और ये कौन कहते थे, प्राचीन भारतीय, यानी यहाँ के जो भारतीय थे वो कहते थे। अब उसके बाद जो थे जो प्राचीन काल में जो अलग अलग देश के लोग भारत से बाहर के जो थे वो भी इसको अलग अलग नाम से बोलते थे, जिसमें से ईरानी थे, जो ईरानी बोलते थे हिंद के नाम से, जो यूनानी थे यानी यूनान के लोग थे वो इसे हिंद बोलते थे, और जो अरब के लोग थे वो इसे हिंद बोलते थे। अब देखिए ये जो प्राचीन ईरानी थे ना वो हिंद नहीं बोलते थे, वो इसको सिंधु नदी के नाम से जानते थे, सिंधु नदी के नाम से जानते थे, लेकिन इसे हिंदू कहते थे। यहाँ पर मिस्टेक हुआ, यहाँ पर हिंदू कहते थे उसको। ये जो प्राचीन ईरानी थे वो इसको हिंदू के नाम से जानते थे, लेकिन ये हिंदू नहीं बोलते थे। इनका कहने का मतलब था कि ये सिंधु, यहाँ भारत के अंदर जो सिंधु नदी है लगभग इस एरिया में है, तो वो सिंधु नदी के नाम से जानते थे, लेकिन वो सिंधु को उच्चारण उसका बदल करके उसको हिंदू कहते थे। और ये हिंदू वाला जो बात है ना, ये पूरे भारत के अंदर में ये पश्चिम के साइड में, तो यहाँ के लोग इसको हिंदू वाला बात को जान गए और ये पूरे इधर के इलाका में फैल गया, और ये धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे भारत में फैल गया, और पूरे भारत के लोग जो है ये हिंदू के नाम से ही भारत को जानने लगे। यानी और ये हिंदू किस नदी के नाम पर हुआ, तो ये सिंधु नदी के नाम पर यानी पूरे भारत लोग इसको हिंदू के नाम से जानने लगे। अब उसके बाद आता है यूनान, तो यूनान इसे हिंदी कहते थे। और देखिए ये जो यूनान है इसी का भाषा आगे चल के कुछ और बन गया जो अभी भी हम जानते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद जो अरब है, अरब इसे हिंद कहते थे। अब देखिए अरब जो है सबसे लास्ट में कहते थे, तो देखिए प्राचीन काल से आता गया, इस तरफ से आता गया, और जब ये अरब तक है ये इसके बाद आ गया मध्यकाल। तो देखिए सबसे लास्ट में हिंद कहते थे। तो मध्यकालीन के जो लोग थे यानी मध्यकाल के जो यहाँ भारतीय थे वो इसको ने हिंद को बदल करके इसको उच्चारण में परिवर्तन करके इसको हिंदुस्तान बोलने लगे। और ये हिंदुस्तान जो है ये एक फारसी भाषा है। फारसी भाषा में
हिंदू को सॉरी जो हिंदुस्तान मतलब होता है फारसी भाषा में हिंदू, तो ये जो है फारसी भाषा है, हिंदू से बना है हिंदुस्तान। और ये भी ये कब बना था, ये मध्यकालीन लोगों ने इसको भारत को बोला हिंदुस्तान के नाम से। और ऐसे जानते हैं कि हिंदुस्तान के नाम से अभी एक मतलब सागर भी है, महासागर, जिसको हम कहते हैं हिंद महासागर, जो इस नीचे की साइड में है। इस तरफ से आप देखेंगे, इस तरह नीचे की साइड है। और यहाँ पर देखिए अभी एक श्रीलंका का यहाँ पर चित्र छूट गया है, तो यहाँ पर एक श्रीलंका की भी होगा, तो यहाँ पर ये नक्शा में नहीं बना पाए, तो इसके लिए सॉरी। अब देखिए उसके बाद है जो अंग्रेज देखिए अंग्रेज जो है ना, ये देखिए अभी तक जो जितना भी लोग आए थे ना, ये प्राचीन के ईरानी थे, यूनान थे और अरब थे, तो ये सब जो इनका नाम रखे, तो वो अपना नाम, इसका नाम हम भूल चुके हैं, यानी कि ये सब अभी नहीं जानते हैं। मतलब अभी मतलब जनरली किसी से आप पूछेगा कि भारत का नाम बोलो, तो क्या बोलेगा, इंडिया बोलेगा, और उसका इंग्लिश, फिर उसका हिंदी बोलेगा भारत, हिंदुस्तान बोलेगा, लेकिन ये सब नहीं बोलेगा। लेकिन देखिए अंग्रेज जो है, अंग्रेज ना अपना नाम यहाँ पर छोड़ दिया गया है। मतलब ये इंडिया अभी भी हम जानते हैं, यानी अंग्रेज जो नाम रखा है वो हम अभी भी जानते हैं, यानी इंडिया। तो ये जो है ना, ये अभी पॉपुलर है। तो ये इंडिया जो ये जो इंडिया है ना, ये इंडिया नाम लिया गया किससे, तो ये ले गया है यूनान का जो इंदे है, इसी को आगे बढ़ाया। ये यूनानी भाषा जो इंदे था, इसको अंग्रेज आगे बढ़ा दिया और इसको बना दिया इंडिया, और जैसा भी हम इंडिया के नाम से जानते भी हैं। अब उसके बाद जानते हैं कि जो भारत का जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या किन नस्लों से मिलकर बना, तो उनका जो प्रमुख नस्ल है, प्रमुख 5 नस्ल है, और जो कि यहाँ पर दिया गया है प्रोटोस्टेलाइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, नियोगार्ड और कोकेसाइड और है मंगोलाइड। तो ये सब 5 नस्ल मिलकर के जो भारत का जनसंख्या है, इसका निर्माण हुआ है। अभी देखिए अभी बहुत सारा जनसंख्या अभी अरबों करोड़ों में है, लेकिन ये जो है ये 5 नस्ल से ही बना है, जो प्रमुख रूप से यही 5 नस्ल है, जो है प्रोटोस्टेलाइड, पेलियो मेडिटेरियन, ये नियोगार्ड, कोकेसाइड और मंगोलाइड। और उसके बाद जो ये भारत का इतिहास है, इसको सुविधा के लिए 3 भाग में बांटा गया है। वैसे देखिएगा जब कोई एक ऐसा जो बहुत बड़ा चीज है, तो उसको अध्ययन की सुविधा के लिए या फिर समझने के लिए क्या कहते हैं कि उसको बांट दिया जाता है कि हाँ इसका ये पार्ट हुआ, इसका ये पार्ट हुआ, इसका ये पार्ट हुआ। इस तरह से पढ़ने में आसान होता है। उसी तरह से भारत के इतिहास के बारे में ना मतलब पढ़ने में आसान हो, इसके लिए इसको 3 भाग में बांटा गया है। जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, यानी जो सबसे पहले हुआ उसको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जो मध्य में हुआ उसको मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक कालीन इतिहास जो अभी मतलब आधुनिक काल के बारे में बताया गया है, उसको आधुनिक कालीन इतिहास कहते हैं। अब चलिए इसको ना एक एक करके सब जैसे प्राचीन कालिक का एक अलग वीडियो होगा, मध्यकालीन इतिहास का मतलब अलग सा, और ये सब अलग अलग। तो इस तरह से इसको अलग अलग करके हम मतलब एक एक करके पढ़ेंगे, जो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस नहीं, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, और अगर इसमें कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ मिस्टेक लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स द्वारा बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स लगभग इसमें सारा कुछ बता दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यूनान है, इसको यूनानी भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्राचीन ईरानी है, तो ईरानी मतलब ईरानी नहीं, यहाँ पर जो ईरान है उसको ईरानी कहा गया है। जैसे भारत में लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, भारतीय कहते हैं। वो यहाँ पर यूनान है तो इसे यूनानी कहेंगे। और अंग्रेज है तो उसको क्या कहते हैं, अंग्रेज को अंग्रेज कहते हैं, यानी जो इंग्लैंड कहते हैं उसको अंग्रेज कहते हैं अपना यहाँ पर।